नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बढ़िया जबरदस्त कर रहे होंगे। और एक थोड़ी सी जरूरी बात है कि हमें कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ रहा है, तो शायद हफ्ते भर आपकी ये क्लास जो है नहीं हो पाए मेरी वाली, और कुछ क्लास जो है चलेंगी, तो उसके जो है आप देखिएगा और साथ बनाए रखिएगा। पुनः जो है हम आकर अपनी क्लास जारी रखेंगे। तो आज का क्लास शुरू कर लेते हैं और पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी महोत्सव जो है ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये पक्षी महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो महोबा जिले में ये आयोजित किया गया। कहां पर? महोबा जिले में। अब महोबा जिले की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसे हम किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम पान प्रसंस्करण इकाई के लिए जानते हैं। किसे? ये महोबा जिले को। और जो है यहां से पान की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे मगही और कलकतिया और एक है दसावरी। तो ये कुछ प्रजातियां हैं ये पान की, तो ये जो पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में। और जो है यहां पर एक पक्षी विहार है, कौन सा है? तो ये है विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार। ये कहां पर है? तो ये महोबा में है। और एक झील है यहां पर साथियों, कौन सा? मदन सागर झील। मदन सागर झील। तो इतनी बातें ये महोबा जिले से याद रखेंगे। और यहां पर दो प्रसिद्ध भाई हैं, कौन कौन? आल्हा और उदल। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि आल्हा और उदल का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध जो है ये महोबा जिले से है, याद रखेंगे। अब बलरामपुर की बात कर लेते हैं। तो बलरामपुर में जो है यहां पर शिशुओं का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कहां का? तो ये बलरामपुर जिले का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। और कितना है? तो ये 950 है, याद रखेंगे। अपने उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात वैसे औसत में कितना है? तो ये 902 है, लेकिन ये बलरामपुर जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 950 है। तो ये पूछा जाता है। अब एटा की बात कर लेते हैं। तो एटा में एक पक्षी विहार है, कौन सा? पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार। ये कहां पर है? तो ये जो है एटा में है, पटना पक्षी विहार। और रामपुर की बात कर लेते हैं। तो रामपुर को जो है दो स्वरूपों में जाना जाता है। किस किस स्वरूप में? एक तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है ये रामपुर को। और रामपुर का एक गांव चर्चा में था, कौन सा गांव? तो ये गांव है पटवाई। तो पटवाई गांव किस लिए चर्चा में था? तो यहां पर जो है अपने उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया। किस लिए ये पटवाई गांव रामपुर का चर्चा में है? तो यहां अमृत सरोवर बनाया गया अपने उत्तर प्रदेश का पहला। कहां से? रामपुर के पटवाई गांव से। तो इस गांव का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निजी औद्योगिक पार्क योजना 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये किसके बारे में है? ये निजी औद्योगिक पार्क योजना 2017 के संबंध में है। तो पहला है, जमीन खरीदने के लिए गए ऋण पर 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का 50%। दूसरा है, व्यक्तिगत खरीदारों को स्टाम्प शुल्क पर 50% की छूट। और तीसरा है, निजी क्षेत्र द्वारा विकसित और औद्योगिक पार्कों और एग्रो पार्कों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रतिपूर्ति। तो इसमें जो है ये निजी औद्योगिक पार्क 2017 के बारे में ये सारी बातें सही कही गई हैं। तो ये डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ट्रोनिका सिटी कहां पर है? तो ये गाजियाबाद को बोला जाता है। चमड़ा और प्रौद्योगिकी पार्क, तो ये उन्नाव। और टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क, तो ये कानपुर को। निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, तो ये कहां पर है? तो ये जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में है। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो ये जो है डी वाला इसमें सुमेलित नहीं है, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरसिया नृत्य कहारों के द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है? तो ये किसके बारे में है? चौरसिया नृत्य। तो चौरसिया नृत्य सुना, ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये अलग करके भी पूछा गया है कि चौरसिया नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये कहार जाति के द्वारा किया जाता है। अब ये कहां पर किया जाता है? तो ये जौनपुर जिले में किया जाता है चौरसिया नृत्य। ये सुने हैं ना, चलो रे डेरी, चलो रे कैसे है, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तो ये जो है इससे थोड़ा सा लिंक करके याद करेंगे, ये कहारों से संबंधित है और कौन सा नृत्य है? चौरसिया नृत्य है। अब जौनपुर की बात आई है तो जौनपुर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में, और कितना है? तो ये है 1024 है ये जौनपुर का लिंगानुपात। और जो है जौनपुर जो है इसे कुछ स्वरूपों में जाना जाता है, जैसे इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज, या इसे एक और नाम से सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। तो इसे जो है ये दोनों संज्ञाएं क्यों दी गई? क्योंकि यहां पर जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यानी कि ये अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। और ये किस शासन काल में अच्छी थी? तो सरकी शासन के दौरान। किस शासन में? तो सरकी शासन में यहां पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद की संज्ञा दी जाती है। और जो है यहां पर एक मस्जिद है, कौन सी? तो ये है अटाला मस्जिद। मस्जिद का नाम याद रखेंगे, ये जो है पूछा जाता है अटाला मस्जिद। और ये अटाला मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो है सरकी शासक इब्राहिम सरकी द्वारा। किसके द्वारा? सरकी शासक इब्राहिम सरकी द्वारा ये बनाया गया था। तो इस चीज को याद रखेंगे कि अटाला मस्जिद कहां पर है? ये जौनपुर में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये इब्राहिम सरकी द्वारा बनवाया गया था। और लिंगा अनुपात के बारे में याद रखेंगे कि जौनपुर का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में। कितना है? ये 1024 है। अब मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर जो है यहां पर कुछ झरने हैं, जैसे कि विंडम फॉल। कौन सा? एक विंडम फॉल है, और एक है टांडा दरी। टांडा दरी, ये यहां पर कुछ झरने हैं, विंडम फॉल और टांडा दरी। और मिर्जापुर जो है ये कजरी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, यानी कि कजरी का जन्म स्थान या उद्भव विकास जो भी है ये कहां से माना जाता है? तो ये मिर्जापुर जिले से माना जाता है। और मिर्जापुर किस लिए और जाना जाता है? तो ये कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? यहाँ पर कालीन बनाई जाती हैं, कालीनें बनाई जाती हैं, तो ये इसलिए जाना जाता है। अब सोनभद्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसे जो है किस स्वरूप में जाना जाता है? तो सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक नम भूमि के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो सर्वाधिक वेटलैंड होते हैं ये कहां पर हैं? ये अपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और सोनभद्र जिला अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। पश्चिमी नहीं, ये दक्षिणी है। कौन सा है? ये दक्षिणी है। पश्चिमी तो शामली है, ये है दक्षिणी जिला। ठीक। और जो है इसे किस रूप में जानते हैं? तो सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसे
सोनभद्र को। तो याद रखेंगे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो सोनभद्र जिले को जाना जाता है। और यहीं पर जो है सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो ये है सोनभद्र जिले में। इस चीज को याद रखेंगे। और यही सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली। कौन सा स्थान है, सिंगरौली। तो यहां से जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोयला कहां से प्राप्त किया जाता है, तो सोनभद्र के सिंगरौली से यह कोयला प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, ये रेणुकूट है। और रेणुकूट जो है कहां पर है, तो ये सोनभद्र जिले में है। रेणुकूट, कजराहट, ये सभी कहां पर हैं, ये सोनभद्र में है। और उर्वरक जो है, तो ये उर्वरक के लिए मेरठ नहीं है, उर्वरक के लिए जो है ये प्रयागराज और गोरखपुर और जो है कानपुर और बरेली जिला भी जाना जाता है उर्वरक के लिए। तो ये मेरठ नहीं होगा। मेरठ किस लिए जाना जाता है, तो ये जो है खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, तो खेल नगरी के रूप में मेरठ जाना जाता है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और डीजल लोकोमोटिव कारखाना, तो ये वाराणसी के मडुआडीह में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये गाजियाबाद, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल और पीलीभीत की सीमा को निर्धारित करने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये नेपाल और जो है पीलीभीत की सीमा को निर्धारित करती है कौन सी नदी, तो ये शारदा नदी जो है ये नेपाल और पीलीभीत की सीमा को निर्धारित करती है। इसे याद रखेंगे, कौन सी नदी है, ये शारदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो कुछ गलियारे जो होते हैं कौन से, ये औद्योगिक गलियारे होते हैं। तो कौन सा इनमें से होकर गुजरता है, पहला है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दूसरा है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। तो ये जो है दोनों गलियारे ये उत्तर प्रदेश से होकर जाते हैं। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अलावा और किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु राज्य में जो है रक्षा औद्योगिक गलियारे को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमईज की नई परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, इसकी कुछ नई डेफिनेशन आई है। पहले कुछ मानक इसका और था, लेकिन अब जो है इसका मानक अलग हो गया है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कुछ लाइनें हैं, तो देखेंगे और याद रखेंगे। ये पूछा भी जाता है। पहला है सूक्ष्म उद्यम वे होंगे जिनका निवेश रुपए 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा और टर्नओवर 5 करोड़ होगा। तो ये किसके बारे में है, तो ये सूक्ष्म यानी कि माइक्रो के बारे में बात चल रही है। दूसरा है छोटे उद्यम वे होंगे जिनके निवेश 1 करोड़ तक होगा और टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा। तो ये स्मॉल के बारे में बात चल रहा है। और तीसरा है मध्यम उद्यम अच्छे हैं जिनका निवेश रुपए 5 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ये मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी कि मध्यम की बात चल रही है। तो ये तीनों बातें मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ये तीनों बातें सही हैं। और इन बातों को आप लिख लेंगे, छाप लेंगे। ये पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ये पूछे जाते हैं, ना कि यूपी स्पेशल की दृष्टि से। ये वैसे ही स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कुछ ओडीओपी दिए गए हैं, कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है। तो पहला है अलीगढ़, तो अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में जाना जाता है। और बागपत, तो बागपत होम फर्निशिंग। और तीसरा है अमेठी, तो अमेठी जो है ये गुड़ के लिए नहीं जाना जाता है। गुड़ के लिए आपका कौन सा जाना जाता है, तो ये
अयोध्या जाना जाता है, और कौन सा, तो मुजफ्फरनगर जाना जाता है। कौन सा, मुजफ्फरनगर। ये गुड़ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अमेठी किस लिए जाना जाता है, तो अमेठी का ओडीओपी है मूज उत्पाद। और मूज किस घास से प्राप्त होती है, तो ये घास होती है सरपत। याद रखेंगे, ये घास है, भले ही बड़ी होती है, ये घास है, और इस घास से जो है ये मूज उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये कहां से है, अमेठी से है। तो ये सी वाला इसमें सुमेलित नहीं था। और अमरोहा से वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र में ये जो है एक है ढोलक। अमरोहा के ढोलक को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो ये 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो है ये सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो अपने उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था चल रही है ओडीओपी योजना, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके प्रोडक्ट तो पूछे ही जाते हैं कि किस जिले से कौन सा है, इसके साथ साथ इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जो है कब शुरू किया गया था, तो ये 24 जनवरी और जो है साल 2018 में ओडीओपी व्यवस्था जो है शुरू की गई। और ये कहां से, तो ये राजधानी लखनऊ से। और इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हैं कंगना रनौत। ये देश की बहादुर बेटी हैं, तो इनके द्वारा ये ओडीओपी का प्रचार किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये योगी जी ने कहा था कि कंगना जी जो है देश की बहादुर बेटी हैं। अब इसके बारे में, ओडीओपी के बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं, इसे देखते हैं। पहला है, आर्थिक अंतर और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को हल करने के लिए। दूसरा है, स्थानीय शिल्प या कौशल का संरक्षण एवं विकास तथा कलाओं का संवर्धन। और तीसरा है, ओडीओपी की अवधारणा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। तो ये ओडीओपी के बारे में ये तीनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं, और इन तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये कभी भी स्टेटमेंट वाइज ये पूछ सकता है, जैसे ये अभी आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। तो ये निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये जो है साल 1999 में किया गया था निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना। और कहां पर किया गया था, तो ये राजधानी लखनऊ में किया गया था इसकी स्थापना साल 1999 में। इसे याद रखेंगे, ये निर्यात से संबंधित है, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो। अगला प्रश्न है, बौद्ध विहार जेतवन प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो बौद्ध विहार जेतवन यानी कि बौद्ध जी से संबंधित है, बुद्ध जी से। तो कहां पर ये है, तो ये है श्रावस्ती जिले में, बौद्ध विहार जेतवन। अब श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। तो श्रावस्ती में जो है, यहां पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था, तो ये जो है श्रावस्ती जिले में दिया था। और श्रावस्ती के दो गांव चर्चा में रहते हैं, ये जुड़वा गांव है। कौन कौन, एक है सहेत और दूसरा है महेत। तो इसे याद रखेंगे, सहेत महेत कहां पर है, तो ये श्रावस्ती में है। अब श्रावस्ती जो है ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो श्रावस्ती अपनी सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा करता है। और जो है श्रावस्ती से और कुछ बातें हैं, कौन सी बातें हैं, ये जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, न्यूनतम साक्षरता वाला ये जिला है, कौन सा, श्रावस्ती। और जो है इसके साथ साथ यहां पर एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहां पर श्रावस्ती जिले की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होता है, ये अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम है।
तो जैसे कि यहां पर ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद करेंगे कि साक्षरता न्यून है यानी कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहां पर जो है प्रति व्यक्ति आय भी कम है, इसीलिए कि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो ज्यादा इनमें स्किल नहीं है और ज्यादा कमाने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। ऐसा लिंक करके याद करेंगे तो ये बात याद रहेगी कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले की है, तो ये श्रावस्ती जिले की है। और न्यूनतम साक्षरता ये कितनी है, तो ये लगभग जो है 47% के आसपास है श्रावस्ती जिले की साक्षरता। और ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब कुशीनगर की बात कर लेते हैं, तो कुशीनगर जो है यहां पर एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके लिए, तो ये किन्नरों के लिए विश्वविद्यालय बनाया, यानी कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यहां पर एक बनाया जा रहा है। और एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो ये जो है किसके नाम से, तो ये गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहां पर बनाया जा रहा है। कहां पर, तो ये कुशीनगर की बात चल रही है। और ये जो है बुद्ध जी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बुद्ध जी से, यहां बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। कौन सा जिला, तो ये कुशीनगर। तो इसे याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है, तो ये कुशीनगर जाना जाता है। और जो है यहां पर महोत्सव मनाया गया एक, कौन सा, तो ये केला महोत्सव मनाया गया। कौन सा, तो केला महोत्सव मनाया गया यहां पर। और जो है यहाँ का ओडीओपी क्या है कुशीनगर का, तो ये है केला उत्पाद, यानी कि केले से जो वस्तुएं बनी हुई होंगी, इसके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों। और कुशीनगर जिला अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो ये बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यही कुशीनगर में ही एक जो है बाबू गेंदा सिंह के नाम से गन्ना शोध संस्थान है। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे कि बाबू गेंदा सिंह के नाम से गन्ना शोध संस्थान अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो ये कुशीनगर जिले में है। इस चीज को याद रखेंगे। और लुम्बिनी जो है ये बुद्ध जी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। और ये लुम्बिनी कहां पर है, तो ये नेपाल राष्ट्र में है। कहां पर, ये नेपाल में है। और बुद्ध जी की ये जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। अब सारनाथ की बात कर लेते हैं, तो सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहां पर है साथियों, तो ये वाराणसी में पड़ता है। कहां पर, वाराणसी में पड़ता है। और यहीं पर चौखंडी स्तूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा पुष्प नीलामी केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किसके लिए, तो ये पुष्प नीलामी केंद्र, यानी कि फूलों के नीलामी केंद्र, फूलों की बिक्री क्रय विक्रय के लिए कहां पर केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। और नोएडा को दो स्वरूपों में जानते हैं। किस स्वरूप में, पहला तो इसे पहला रैंक मिला है किसमें, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के एक स्वच्छता की रैंकिंग जारी की गई थी। और दूसरा जो है नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं, तो फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं नोएडा को। और यहां से एक टैक्सी चलाई गई, कौन सी, तो पॉड टैक्सी यहां से चलाई गई नोएडा से। और यहीं पर जो है एक वैदिक थीम आधारित, किस पर आधारित, वैदिक थीम पर जो है ये आधारित एक वेद वन पार्क बनाया जा रहा है। किस प्रकार का, वेद वन पार्क बनाया जा रहा है। तो इसे जरूर याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में चर्चा था कि वैदिक थीम आधारित एक वेद वन पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये नोएडा जिले में बनाया जा रहा है। अब हरदोई की बात कर लेते हैं, तो हरदोई का प्राचीन नाम था हरिद्रोही। और जो है यहां पर एक पक्षी विहार है, कौन सा है, तो ये है सांडी पक्षी विहार। कौन सा, सांडी पक्षी विहार। ये कहां पर है, तो हरदोई में है। और हरदोई किस मंडल के अंतर्गत आता है,
तो ये जो है हरदोई आपके लखनऊ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित एक जिला है, तो इसे याद रखेंगे। अब शामली की बात कर लेते हैं। तो शामली जो है ये एनसीआर में जो है शामिल किया जाने वाला उत्तर प्रदेश का ये 8वां जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और इसे कब शामिल किया गया? तो साल 2008 में इसे एनसीआर में शामिल किया गया। और जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का यानी कि अपने प्रदेश का ये सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। कौन सा? शामली। अब कन्नौज की बात अगर थोड़ी सी कर लेते हैं तो इसे जो है पूर्व का ग्रास कहा जाता है और इसे एक और नाम से जानते हैं, कान्य कुंज। और जो है कन्नौज को किस रूप में जानते हैं? कान्य कुंज, पूर्व का ग्रास, और ये कन्नौज है। ठीक। नेक्स्ट है सुरहा ताल पश्चिम बिहार प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहां पर है साथियों? तो ये जो है बलिया जिले में है। कहां पर है? बलिया जिले में। और बलिया जिला जो है अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और अपनी सीमा जो है ये किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा बिहार राज्य के साथ साझा करता है। और बलिया से ओडीओपी क्या है? तो ये है विदिया, यानी कि बिंदी जो है ये बलिया जिले का ओडीओपी है। अब जो है महाराजगंज जिले की बात कर लेते हैं। तो महाराजगंज का में एक पश्चिम बिहार है। कौन सा? ये है सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार। कौन सा है? तो ये सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार कहां पर है? तो ये महाराजगंज में है। और यहीं पर जो है एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। किसके लिए? एशियाई गिद्ध के लिए। एशियाई गिद्ध के लिए एक संरक्षण केंद्र यहां पर स्थापित किया गया। किस जिले में? तो ये महाराजगंज जिले में। अब बिजनौर की बात कर लेते हैं। तो बिजनौर में जो है यहां पर लिखते हैं, बिजनौर में एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? तो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। कौन सा? बिजनौर में एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो इसे जो है याद रखेंगे, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो बिजनौर में है। अब उन्नाव की बात कर लेते हैं। तो उन्नाव में एक पश्चिम बिहार। कौन सा? तो ये है नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन सा? नवाबगंज पश्चिम बिहार। और इसका नाम बदला गया है। तो इसका नाम जो है ये शायद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे किया गया है, या इसका नाम जयप्रकाश नारायण पे, कुछ ऐसा है। ये नवाबगंज पश्चिम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी के दोनों किनारे पर 10 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया है कहां पर? तो ये जो है किस नदी के किनारे? तो ये गंगा नदी के किनारे। अब जैविक खेती की बात आई है तो अपने उत्तर प्रदेश में जैविक खेती के लिए एक मॉडल जिला चुना गया है। तो कौन सा जिला है मॉडल के रूप में चुना गया है? तो ये जिला है हमीरपुर। कौन सा जिला है? हमीरपुर। और हमीरपुर जिले में ही जो है ड्रैगन खेती, किसकी? ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का निर्णय लिया गया है। तो इसे याद रखेंगे, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का निर्णय कहां पर लिया गया है? तो ये हमीरपुर जिले में। और हमीरपुर जिला किसके रूप में चुना गया है? तो जैविक खेती के मॉडल के रूप में एक चुना गया है। और ये ड्रैगन फ्रूट की खेती जो होगी तो इसमें एक विश्वविद्यालय है, ये जो है इसका डायरेक्शन करेगा, यानी कि सहायता करेगा। तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है ये इसमें सहायता करेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन देगा, मार्गदर्शन करेगा कि किस तरीके से, जैसे कोई नई चीज आप करने जाते हैं तो किसी से पूछते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा सा सीखते हैं उसके करने का तरीका। तो जैसे ये अपने यूपी में
पहली बार शुरू हो रहा है ड्रैगन फ्रूट की खेती, तो कुछ न किसी को बताने की जरूरत कुछ तो पड़ेगी ही। तो ये जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरोट्रोपोलिस सिटी के रूप में विकसित किया जाने वाला भारत का दूसरा शहर निम्न में से कौन सा है? तो ये भारत का दूसरा शहर है, लेकिन अपने यूपी का जो है ये पहला होगा, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। तो कौन सा है? ये कानपुर जिला है। किसके रूप में? तो ये एयरोट्रोपोलिस सिटी के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। तो याद रखेंगे, अपने उत्तर प्रदेश का पहला जिला और भारत का दूसरा जो है ये कानपुर है। ठीक, कानपुर को किस रूप में जानते हैं? तो इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, और इसे जो है राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। किस रूप में जानते हैं? इसे राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। और जो है गाजियाबाद को किस रूप में जानते हैं? तो इसे छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है। और गाजियाबाद जिला जो है ये अपना एक थैला बैंक जो है यहां पर स्थापित किया गया है, और ये जिला गाजियाबाद जो है ये अपना ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला है उत्तर प्रदेश का। और किस लिए? तो ये जल संरक्षण से संबंधित है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। किसके द्वारा? गाजियाबाद जिले द्वारा। और गाजियाबाद जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। कौन सा है? सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, यानी कि सबसे ज्यादा घनी आबादी कहां पर रहती है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये गाजियाबाद में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम के नए सीईओ विजय शेखर शर्मा नियुक्त हुए। पेटीएम का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये पेटीएम का मुख्यालय अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये साथियों नोएडा में है। कहां पर है? नोएडा में है ये पेटीएम का मुख्यालय। याद रखेंगे, ये यूपी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ जो है अपने उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल के रूप में स्वीकारा गया, और ये कब? तो ये साल 2008 में 18वां मंडल बनाया गया। अब इसे कई स्वरूपों में जानते हैं, जैसे इसका नाम है एक, कौन सा नाम है? तो इसका नाम है हरिगढ़, और एक नाम है इसका कोल, और एक तीसरा नाम है कोइल। तो इतने नामों के रूप में ये जाना जाता है। और यहां से प्रसिद्ध क्या है? तो अलीगढ़ से ताले, यानी कि ताला नगरी के रूप में अलीगढ़ को जाना जाता है। और यहाँ पर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कौन सा? AMU। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये साल 1920 में हुई थी। और यहाँ पर एक पक्षी विहार है, कौन सा? तो ये जो है शेखा झील पक्षी विहार। कहां पर है? तो शेखा झील पक्षी विहार ये अलीगढ़ में है, इसे याद रखेंगे। अब गोरखपुर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ का ODOP क्या है? टेराकोटा। और टेराकोटा का मतलब क्या होता है? ये पकी हुई जो है मिट्टी के बर्तन या खिलौने जो होते हैं, इसी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये कहां से है? गोरखपुर। और गोरखपुर से ताल दो हैं, कौन कौन से? एक है रामगढ़ ताल और एक है चिलुआ ताल। और यहां पर जो है एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कौन सा? तो ये आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके किसके लिए? तो आयुर्वेद, यूनानी योगा और सिद्धा के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है अलीगढ़ जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और मथुरा में जो है 2 जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर है। किसके किसके लिए? एक तो भालू संरक्षण और दूसरा जो है ये मयूर संरक्षण। मयूर संरक्षण कहां पर? ये मथुरा में। और मथुरा का एक स्थान है मखदूम। कौन सा स्थान है? मखदूम। तो यहां पर क्या है? तो यहां पर बकरी अनुसंधान संस्थान है। कहां पर? ये मथुरा में। और जो है
ये मथुरा की बात थी। और मथुरा में एक जो है मंदिर है वृंदावन में, वृंदावन में एक मंदिर है, कौन सा? तो 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जब कोई एग्जाम में बन जाता है तो उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं, वो कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में नेपाल के गैंडे शामिल किए जाएंगे? तो ये नेपाल से गैंडे लाए जाएंगे और शामिल किए जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नेपाल के गैंडे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो याद रखेंगे ये नेपाल से लाए जाएंगे, और कहां पर? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और ये कहां पर है? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में ही है। और जो है दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये है लखीमपुर खीरी जिले में। तो इसे याद कैसे रखेंगे? दूध और ये खीर दोनों लिंक करके याद कर लेंगे। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये है साथियों चित्रकूट जिले में। कहां पर? चित्रकूट जिले में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व से दो बातें याद रखेंगे, ये जो है अपने इंडिया का यानी कि भारत का तो 53वां टाइगर रिजर्व है, और यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। तो याद रखेंगे एक दुधवा, दूसरा जो है पीलीभीत, रानीपुर, और एक टाइगर रिजर्व है अपने उत्तर प्रदेश का, कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये बिजनौर जिले में है। और इससे एक खास बात याद रखेंगे कि टाइगरों की संख्या 2 गुनी करने के लिए इसे T×2 जो है अवार्ड दिया गया है। तो इसे याद रखेंगे, इसे T×2 या TX2 करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाइड है, यानी कि 2 गुनी टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए इसे पुरस्कृत किया गया था। और इसी के साथ एक और टाइगर रिजर्व था, तो ये जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसे भी TX2 दिया गया था। और एक जो था नेपाल का, तो नेपाल का कौन सा था? ये वर्दिया टाइगर रिजर्व था। कौन सा? वर्दिया टाइगर रिजर्व। तो ये 3 जो है बाघ संरक्षण केंद्रों को यानी कि बाघ संरक्षण संस्थानों को दिया गया था TX2 अवार्ड। तो एक साथ याद करेंगे, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में, और ये जो है नेपाल में वर्दिया, और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो है इसको भी TX2 अवार्ड दिया गया है। देखिए क्या है कि जब कोई चीज ऐसे मिले जैसे ये TX2 अवार्ड है, तो इसमें जितने दिए गए हैं एक साथ अगर आप लिख के याद करेंगे तो इसे याद करने बहुत आसानी होगी। नहीं तो आप एक बार यूपी के परिप्रेक्ष्य में याद करेंगे, और दूसरा एक बार इंडिया के लेवल पे जाएंगे तो वहां वर्दिया, और इंटरनेशनली जाएंगे तो नेपाल वाला पाएंगे। तो ऐसे एक साथ अगर कुछ चीजें नोट करेंगे तो अपने नोटबुक में, तो ऐसे नोटबुक अच्छी बनती है और आपको भूलता नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेक्टर जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू करने जा रही है? तो वेक्टर जनित यानी कि जो वाहक वाली बीमारियां होती हैं उसे खत्म करने के लिए तो ये मिशन 0 चलाया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? तो ये मिशन 0 चलाया जा रहा है। और ये निजात अभियान का संबंध किससे है? तो ये साथियों है ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि टीबी से है। और टीबी के लिए एक डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी से संबंधित एक आयोजन किया गया था अपने उत्तर प्रदेश में, कौन सा? तो ये जो है वन वर्ल्ड एक टीबी समिट का आयोजन किया गया था, वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। ये टीबी से संबंधित है। और इसका जो है अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। तो इसका थीम था साथियों, ये था एस वी कैन इंड टीबी, यानी कि हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये टीबी की थीम है। और ये वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में। तो जैसे हमने पहले बताया ना, जैसे जिस चीज से संबंधित आपको कोई बात आए तो उससे संबंधित सारी जानकारी एक साथ अगर रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और याद रहेगा। और ये तरीका आप थोड़ा सा अपनाएंगे, अगर
थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ चीजें मुझे जो है इजीली याद हो जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया? तो ये किससे संबंधित है? तो ये मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये ऐसे आयोजन कहां पर किए जाते हैं, थोड़ा सा गेस करके आप राजधानी में लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीएम से संबंधित है, मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो ये लखनऊ में किया गया, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयुष पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा जिला है जहां पर आयुष पार्क? तो आयुष पार्क, ये आयुष है यानी कि AYUS, ये आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा, तो इस पर ज्यादा जो काम किया जा रहा है। पहले हम लोग जो है इसी पे, यानी कि जब वैदिक ईरा था अपना, तो इसमें वैदिक काल में भी इसी पे काम होता था, आयुर्वेद पे, यूनानी पे, योगा पे और सिद्धा और होम्योपैथिक पे। तो अब धीरे धीरे हम जो है फिर इसी पे आ रहे हैं। तो इसकी बात जहां पर हो जाए आयुष की, तो इसे जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के याद रखिएगा। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है या स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में। और यहां पर एक पार्क और स्थापित किया गया, तो ये डॉग पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। तो ये जो है बनने वाला भी हाल ही में दूसरा पार्क है, तो दोनों याद रखेंगे। ये एक आयुष पार्क बनाया जाएगा और एक डॉग पार्क यहां पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? लखनऊ में। अब हम थोड़ी सी बहराइच की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बहराइच अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। और यहां से एक योजना है, कौन सा योजना है? तो यहां से एक योजना है होम स्टे योजना। तो ये जो है प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा होम स्टे योजना, और किससे संबंधित है? तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। तो इसे याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो गीतांजलि श्री को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया, तो इनका संबंध है मैनपुरी से। कहां से इनका संबंध है? मैनपुरी से। और इनकी रचना कौन सी थी? तो ये थी रेत समाधि। इनकी रचना भी पूछी जा सकती है, तो इनकी रचना थी रेत समाधि, रेत समाधि। और इन्हें जो है 2022 का बुकर अवार्ड दिया गया। इनका संबंध कहां से है? मैनपुरी से। मैनपुरी में एक पक्षी विहार है, कौन सा? तो ये है समान पक्षी विहार या समन पक्षी विहार। कहीं कहीं पर समन लिखा मिल जाता है और कहीं कहीं पर समान लिखा मिल जाता है। आगरा में एक है सूर सरोवर झील, कौन सा है? सूर सरोवर झील, या इसी को एक नाम और जानते हैं किस रूप में? तो इसे कीठम झील कहते हैं। ये कहां पर है? तो ये आगरा में है। और आगरा जो है इसे आलू निर्यात जोन के रूप में हम जानते हैं। किस रूप में? तो आलू निर्यात जोन के रूप में इसे जानते हैं। और जो है अब औरैया की बात कर लेते हैं। तो औरैया को जो है किस रूप में जानते हैं? तो औरैया को सबसे पहले याद रखेंगे कि प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है। और जो है यहां का एक स्थान है दिबियापुर। कौन सा स्थान है? दिबियापुर। तो दिबियापुर जो है किस लिए जाना जाता है? यहां पर एक जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया, यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया। कहां पर? औरैया के दिबियापुर में। और यही दिबियापुर में ही एक जो है गैस आधारित, किस पर आधारित है? ये गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये पूछा जाता है, विद्युत संयंत्रों से जब क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित है? तो ये जो है औरैया में, औरैया के दिबियापुर में स्थापित है। और यहां से एक खाद्य प्रसंस्करण बहुत ज्यादा, कौन सा? खाद्य, क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? ये एक खाद्य सामग्री है, कौन सा है? तो ये देसी घी। ये यहां से ODOP के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के एक जिला एक उत्पाद में औरैया के, कौन सा? ये देसी घी।
तो इतनी चीज ये और से याद रखेंगे। और चीजें ये आपको प्रत्येक दिन बताई जाती इसलिए कि आपको रट जाए, यही सब पूछा जाता है, कुछ बाहर से नहीं आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अलग उत्तर प्रदेश का जीके बताया जाए, तो ऐसा मत सोचिएगा। ये जब रट जाएगा फिर कुछ चीजें नई आती रहेंगी तो उसका भी चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के बीच सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी? तो हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा सबसे पहले शुरू किया जाएगा तो ये आगरा और मथुरा के मध्य। कहां पर? आगरा और मथुरा के मध्य। यहां पर वृंदावन और जो है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और ये आगरा जो है ये ताज के रूप में जाना जाता है, यानी कि ताजमहल। तो ये दोनों याद रखेंगे, आगरा और मथुरा के बीच ये कैसा है? तो ये सबसे पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी है, इस चीज को याद रखेंगे, यूपी का पहला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा? तो ये इंटरनेशनली कोई काम हो रहा है, कहां पर? अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है काशी विश्वनाथ, यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में ये ऐसा खोला जाएगा। तो बनारस के कुछ उपनाम है तो इन्हें देख लेते हैं, जैसे पंडों का शहर, और एक जो है घाटों का शहर, घाटों का शहर, और जो है इसे मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर, और इसे जो है प्राचीन नगरी के रूप में भी जाना जाता है वाराणसी को। और यहां पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है? तो विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ मंदिर। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको बनवाया किसने था? तो ये याद रखेंगे, इसको जो है अहिल्याबाई होलकर द्वारा ये बनवाया गया था। किसके द्वारा? अहिल्याबाई होलकर द्वारा। तो याद रखेंगे ये विश्वनाथ मंदिर को जो है किसने बनवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश में पहला गरिमा गृह ये कौन सा है? तो ये गरिमा गृह है। यहां पर नहीं सही दिख रहा हो तो ये है गरिमा गृह। कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये गोरखपुर में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। अब इस गरिमा गृह को समझते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये गरिमा गृह से है कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और अपने हक पे जो है चर्चा करेंगे कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये गरिमा गृह, क्योंकि इन्हें दबा कुचला समझा जाता है। हालांकि दबा कुचल नहीं समझना चाहिए, और इतने भी दबे कुचले नहीं होते। अभी हाल ही में एक घटना सुनाई पड़ी थी कि किसी के जो है उसे यूरिन पिला दिए थे और उसका टकला उकला कर दिए थे। अपने उत्तर प्रदेश की कासगंज की बात है, ये जो है ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किया गया था। तो अब कुछ भी हो, लेकिन मतलब इतना भी नहीं समझना चाहिए, ना इतना होते ही हैं। कोई भी अपने जो है अपने अपने स्थान पे सब मजबूत होते हैं। तो यहां पर ये गरिमागिरी बनाने का मतलब है कि ये अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, अपनी कुछ जरूरतों के बारे में यहां से समझ सकेंगे। अब लखीमपुर की बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ये लखीमपुर खीरी। और जो है यहां पर एक थारू जनजाति से संबंधित एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे कि थारू जनजाति से संबंधित विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है? तो लखीमपुर खीरी में। और यहां पर टाइगर रिजर्व है, कौन सा? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो इतनी चीजें यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी? तो ये सिटी फॉरेस्ट की स्थापना किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट बढ़ाने का मतलब क्या है? थोड़ा वातावरण में सुधार हो। इतने ज्यादा पेड़ कट गए हैं और कट रहे हैं, तो इसको लगाने से थोड़ा जो है इन्वायरमेंट को मदद मिलेगी। तो ये सिटी फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। तो कुल 13 जिलों में ये बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और ये 13 जिलों का नाम तो नहीं, लेकिन ये संख्या महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहरों में सबसे पहला 5G सेवा शुरू किया जाएगा? तो 5G सेवा अभी जो है शुरू किया गया है। कहां कहां पर? तो ये लखनऊ और वाराणसी,
तो इससे थोड़ा लिंक करिएगा। तो महापुरुषों का जो है ये संसदीय क्षेत्र है और ये शुरू किया गया है। ऐसा नहीं ये पूरे भारत में शुरू होगा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर, ये वाराणसी और लखनऊ में चलाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो यानी कि ये रेवेन्यू जो दे रहे हैं कर देने के मामले में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं, यानी कि चोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक स्थिति में हैं। अब जीएसटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बिल पारित किया गया, कौन सा? तो 122वां बिल। कौन सा? 122वां बिल। और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ। तो ये संशोधन कौन सा हुआ था? 101वां संशोधन। और जो है ये एक जीएसटी परिषद, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जीएसटी परिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो ये आर्टिकल 279 और जो है इसका सब क्लास ए। तो जीएसटी से इतनी बात याद रखेंगे, कौन कौन सी? ये बिल जो है इसके लिए 122वां बिल लाया गया। और इसके लिए संशोधन कौन से हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी परिषद जो है ये संविधान के आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है अपने उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। ठीक, तो अब आपकी जो है क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से पढ़ा होगा, चीजों को समझा होगा। ठीक, तो अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक दिन देखते हैं तो ढेर सारा शेयर करें। आप लोग कभी कभी शेयर करते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं, देखकर एकदम से इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक, तो आप पुनः जब हम थोड़े हफ्ते बाद वापस आएंगे तो आपके लिए हिंदी की क्लास और यूपीजी के दोनों की क्लासें अच्छे से चलेंगी। तब तक जो चल रही है उसका आप अच्छे से एंजॉय करिएगा, पढ़िएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।